हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज गाइज बताने वाली हूँ कि 4 तारीख को 4 अगस्त को अंतिम सोमवार है, तो आप लोग अंतिम सोमवार को पूजा, लेकिन सावन तो अभी शनिवार तक चलेगा 9 तारीख तक, लेकिन अंतिम सोमवार हम लोग का व्रत का अंतिम सोमवार है। तो गाइज अंतिम सोमवार को विधिवत शिव जी का पूजा करिए। और बार जो है शुक्रवार दो मतलब पहली को पड़ रहा है, 2 को शनिवार पड़ रहा है, 3 को, ऐसे ऐसे करके 9 को पूर्णिमा है, रक्षाबंधन भी है। तो गाइज आप लोग ऐसे एक एक दिन बार मतलब एक हफ्ता बचा है, तो ये हफ्ते में कैसे पूजा करनी है, क्या क्या चढ़ाना है, शिव जी को ऐसे प्रसन्न कर लीजिए आप लोग। तो इस बारे में बात करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। तो हाँ गाइज, आज तो गुरुवार है, तो आज तो पूजा हो गया होगा सबका। तो गाइज अब आगे मैं कल का अभिषेक बताऊंगी। शुक्रवार को कैसे करना है, शनिवार, रविवार, सोमवार, बुधवार और ऐसे सब पूरे बार शनिवार तक बताऊंगी, पूर्णिमा तक। तो गाइज चलिए शुरू करती हूँ। और आज तो गुरुवार है, तो आज मैं तो चढ़ा के अभिषेक करके आ गई गाइज। चने का दाल और गुड़ किशमिश डालकर जल में, पहले गंगा जल डालकर फिर सब चने का दाल और डालकर उसमें शुद्ध जल डालकर अभिषेक की। और चना का दाल और गुड़ एक भी कटा न रहे, और गुड़ और किशमिश अर्पित भी करके आ गए। अगर आप लोग गाइज न की हो तो अगले अब वहीं बृहस्पतिवार पड़ेगा। अभी 7 तारीख को 7 अगस्त को बृहस्पतिवार है, तो आप लोग ज़रूर चढ़ा लीजिएगा, क्योंकि अब साल भर बाद ही आएगा ये सावन का महीना। अब जो ये बार बचा है, इसी बार में शिव जी को खुश कर लीजिए। जो पूरे महीने नहीं कर पा रहे हैं तो ये हफ्ते में ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए पहले शुक्रवार का अभिषेक बता दे रही हूँ। शुक्रवार को 1 अगस्त है, तो आप शुक्रवार को गाय जैसे अभिषेक करिए। आप गन्ने के रस से अभिषेक करिए। अगर न गन्ना मिले तो अनार का रस, अनार अपने घर पे लाइए, अनार का रस निकाल कर अपने हाथ से स्वयं और वहीं रखे रहे। आज ही सारा व्यवस्था कर लीजिए, कल अभिषेक कर लीजिए गाइज। और गाइज ये सब मैं वीडियो बनाकर पहले भी डाल चुकी हूँ, लेकिन ये फिर मैं दोबारा ये रिपीट कर रही हूँ कि 1 हफ्ता बचा है, तो फिर भी डाल दे रही हूँ आप लोग को। ये मत सोचिएगा बीत गया तो डाल रही हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब आप लोग न देखी हो तो उसका अलग ही बात है। तो अच्छे जानकारी मैं दे भी कई मेरा सावन का पूरा वीडियो डेली जाता है। तो गाइस आप गन्ने के रस से अभिषेक करिए, और नहीं तो अनार के रस से अभिषेक करिए, जरूर अभिषेक करिए। अगर नहीं पा रहे हैं तो पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करिए अष्टलक्ष्मी प्राप्ति के लिए। वो तो सोमवार को भी कर सकती हैं, लेकिन जब नहीं है तब अगर होगा तो आप एक बार सावन पूरा बीत गया है, लेकिन बीतने वाला है, तो आप गन्ने के रस से अभिषेक करिए, नहीं तो अनार के रस से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। गाइज लक्ष्मी जी घर में बास लेंगी और शिव जी खुद प्रसन्न होंगे। तो गाइज आप लोग कमल जल, इसके बाद ये सब अभिषेक करने के बाद गन्ने के रस से जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर फिर आप 1 कमल गट्टा डालकर, ये सब व्यवस्था एक ही आज कर लें। जल्दी जल्दी मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो जल्दी करना होता है। तो अभिषेक करने के बाद गाइज आप 1 कमल गट्टा जल में डालकर लोटिया में फिर उससे अभिषेक करिए। जो कमल गट्टा है शिव जी पे समर्पित अंतिम में हो जाएगा जल के साथ। और जो सफ़ेद कुछ मीठा लाए तो शिव जी को समर्पित करिए, जैसे बतासा, बर्फी, लड्डू, कुछ भी जो होगा आप चढ़ा दीजिए। नहीं अपने घर से मखाना का खीर बनाई हूँ, तो खीर आप चढ़ा अच्छे। अंतिम सोमवार मतलब अंतिम सावन का शुक्रवार बीत रहा है भाई, 1 शुक्रवार गाइज पड़ेगा 8 तारीख को, तो पूर्णिमा रहेगा। तो इस शुक्रवार को आप कर सके, अगर आने वाले शुक्रवार को कर सके तो कोई बात नहीं तो कल शुक्रवार को कर लीजिए। खीर बनाकर मखाना के आप अर्पित करिए शिव जी को। तो ऐसे शुक्रवार का पूजा करिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। शिव जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी माँ बास लेंगी घर में। और इसके बाद आगे आ रहा है शनिवार को अभिषेक गाइज आप लोग को बता दूँ। शनिवार को अगर ढैया है, 7:30 है, तो इससे अत्यंत लाभ होगा। आप लोग ऐसे अभिषेक करिए, जरूर कीजिए। और बड़ा साइज में लोटा डिब्बा कुछ भी हो आप ले जाइए। 1 लोटिया, छोटी से लोटिया से मत अभिषेक करिए। एक बड़ा सा कुछ हो, उसमें आप गंगा जल डालिए, काला तिल डालिए और गुड़ डालिए, समी पत्र डालिए, बेलपत्र डालिए। ये सब डालकर अगर बेलपत्र 5-5 मिल जाए तो समी पत्र सही है ना, तो अगर 5 समी पत्र डालिए, 1 बेलपत्र डाल लीजिए और इसके बाद अभिषेक करिए।
अभिषेक करिए बोलते हुए ओम हु जूसः ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानाम् मित्रो मोक्षमामृता ओम स्वभू ओम सजूहूम। गाइज आप ये कह के वहाँ पे अर्पित करिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप जल्दी जल्दी में 5 बार 21 बार जितना कह सके हाली हाली जल समर्पित करें। फिर शुद्ध जल आपको डालनी है। जब भी पूजा कोई भी अभिषेक करे अंतिम में शुद्ध जल डालनी है और जलधारी ऊपर है तो उसमें भी डालनी है। और गाय जो नाग देवता है उनके ऊपर से थोड़ा सा आपको डालनी है। और शिव जी को तो जल चढ़ाते समय पहले गणेश जी का नाम लीजिए, कार्तिकेय जी का नाम ले लीजिए, शिव परिवार का नाम लीजिए, माता पार्वती का, तब शिव की पूजा शुरू की जाती है। गायत्री तो सभी लोग जानते हैं। तो इसके बाद आप करिए। अगर 7:30 ढैया से परेशान है तो आप अपने घर पे अंतिम शनिवार बीतने वाला है तो गाइज आप लोग, क्योंकि पूर्णिमा के दिन तो सब इतना नहीं कर पाएंगे, तो गाइज आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत अभिषेक करिए। अगर वो सिंगड़ी से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें काला तिल उल रहेगा, तो आप अपने घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर बेलपत्र वोत्र से पूजा करके फिर बेलपत्र ऊपर से पानी छोड़िएगा, क्योंकि सिंगड़ी से मिट्टी नहीं गलता, लेकिन वो अगर जलधारा जल से लोटिया उटिया से डालेंगी तो गिरने का डर रहता है। इसलिए बेलपत्र पर डालिए, धीरे 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 डालिए। 108 बार आप करिए तो 7:30 और ढैया से जो पीड़ित हैं जरा सा पता ही नहीं चलेगा आप लोग के ऊपर ढैया 7:30 चल रहा है। तो प्रसन्न कर लीजिए शिव जी को ऐसे करके। गाय घर पे पार्थिव शिव बना के 108 बार ओम हु जूस ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानाम् मित्रो मोक्षमामृता ओम स्वभू ओम सहजूहूम। ऐसे बोलते हुए 108 बार आप जल छोड़ते हुए 108 बार आप छोड़िए। कैसे भी आप गणना करिए कैसे गिनना है हमें, इस हिसाब से आप जल छोड़िए। फिर इसके बाद पूजा करने के बाद काला तिल जरूर समर्पित करना है। भोग में जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें काला तिल, जैसे गुड़ किशमिश गुड़ चना का भोग लगाइए शनिवार को शिव जी बाबा को, शिव परिवार को, और उसमें आप काला तिल थोड़ा सा डाल दीजिए। काला तिल समर्पित करिए, इससे रोग कटता है, संकट कटता है काला तिल समर्पित करने से। भोलेनाथ जी को काला तिल चढ़ाए, पाप नष्ट होता है, दुखों का नाश होता है, सुखों में वृद्धि होती है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का अचूक उपाय है ये गाइज। आगे गाय 3 अगस्त को रविवार का दिन पड़ रहा है, तो रविवार को दूध मिश्रित जल और शक्कर उसमें डालकर अभिषेक करिए। दूध लीजिए, में चीनी डाल लीजिए और उससे अभिषेक करने के बाद फिर अंतिम में जल से अभिषेक करिए। और इसे करने से घर में सुख समृद्धि आती है गाइज, और आत्मा मन पवित्र होते हैं, और दूध से आरोग्यता बढ़ती है, घर में वंश की वृद्धि होती है। सुनी गोद में अगर सुनी गोद है तो बच्चे की प्राप्ति होती है। सावन में सोमवार के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसके हर मनोकामना पूर्ण होती है। पहला काम आप लोग दूध से शिव जी का अभिषेक जरूर करिए। जैसे रविवार को आप दूध से अभिषेक जरूर करिए, क्योंकि शिव को दूध अभिषेक बहुत प्रिय है। गाय का ताज़ा अगर दूध मिल जाए तो और अच्छा है, नहीं तो जो भी है आपके पास दूध में गंगा जल डालकर पहले फिर आप अभिषेक करिए। इससे शरीर मन आत्मा को शुद्धि मिलती है, शुद्धि होती है। दूध चढ़ाने से आरोग्यता बढ़ती है, घर में वंश की वृद्धि होती है। सुनी गोद में अगर है तो बच्ची की प्राप्ति होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है, और दरिद्रता को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है दरिद्रता से। तो गाइज आप लोग रविवार को दूध चीनी से अभिषेक करिए शिव जी को, और ऐसे पूजा करिए। और डेली समीपत्र, मदारपत्र, दुर्बा, ये सब तो आप लोग को डेली चढ़ानी है। 5-6 दिन 7 दिन बचा है गाय, तो आप लोग डेली चढ़ानी है। दुर्बा, समीपत्र, अगर धतूर मिल जाए, ये सब तो डेली चढ़ानी है। मतलब ये अभिषेक करने के बाद तो डेली चढ़ानी है। माला, फूल, दुर्बा, जो आपके फल फूल मिल जाए ये सब आप चढ़ाते जाइए डेली। हर अभिषेक के बाद भी चढ़ानी है आप लोग को। गाय आगे आ गया सोमवार। सोमवार को आप लोग बता रहे हैं अंतिम सोमवार है, तो
पंचामृत से अभिषेक करना है, अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पंचामृत से अभिषेक करिए गाइज। आप लोग को बहुत उपाय बता रही हूँ आप लोग को। पंचामृत से अभिषेक करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सोमवार को अंतिम सोमवार है तो हलवा पूड़ी अभी नहीं चढ़ाना है, हम बता रहे हैं। अंतिम सोमवार को मीठा चढ़ाइए, 1.25 पाव 1.25 किलो जितना आप उसके हो सके शिव जी को समर्पित करिए। लड्डू बर्फी जो भी आपके पास हो, छेना जो भी आपको चढ़ाना है शिव जी को अंतिम सोमवार को समर्पित करिए। और इसके बाद गाइज अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए अष्टलक्ष्मी प्राप्ति के लिए। घर में अन्न धन से रिद्धि सिद्धि कुबेर भंडार के साथ भरे रहेंगे। गाइज ये सब करेंगे कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। शिव जी का उपासना करने से, इतना तपस्या करने से व्यर्थ नहीं जाएगा गाइज। तो आप लोग एक्चुअली थोड़ा घबरा जाते हैं कि मुझे ये सब कर लिया कुछ मिला नहीं। गाइज आगे आएगा। शिव जी का जो सेवा किए हैं उसका फल शिव जी जरूर देंगे। और मांगना हम लोग को शिव जी बोलते हैं, अगर भक्त मेरा मुझसे मांगेगा तभी मैं दूंगी। तो इसलिए गाय जरूर मांगना चाहिए शिव जी से। अभिषेक करने के बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं, घर अन्न धन से भरते हैं गाय। इसलिए शिव जी अब डेली आप लोग को दुर्बा, समीप पत्र, बेलपत्र, मदार अगर मिल गया मदार का पत्ती, और क्या बोल जाता है एक्चुअली गाय जो धतूर ये भी चढ़ानी है आपको। अगर मिल गया तो धतूर, अगर मंदिर मार्केट का है तो सब कुछ मिल जाएगा, गांव में है तो गांव में भी दरे दरे से सब कुछ मिल जाता है। तो गाय ये सब इकट्ठा करके, ये तो हर अभिषेक के बाद भी चढ़ाने, फूल माला धतूर समीप पत्र सब कुछ मैं 2 बार बता चुकी हूँ, सब में अनिवार्य है चढ़ाना ये गाय। और चावल भी डेली चढ़ाना, केवल एकादशी को छोड़कर चावल डेली चढ़ाना। अगर 108 गिनकर घर से ले जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं चुटकी से आप चढ़ाइए। चावल अनिवार्य है, एक भी टूटा न रहे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चावल जरूर चढ़ाइए। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इसलिए चावल हर पूजा में चावल, भांग भी हर डेली चढ़ाएगी गाय। हम तो बरहो मास भांग चढ़ाते हैं शिव जी बाबा को। और आप लोग बन सके तो सुपारी, लवांग, लाची ये भी शिव जी को। इत्र डेली चढ़ाएगी। अगर इत्र डेली नहीं चढ़ाए तो शुक्रवार को जरूर चढ़ाएगी इत्र गाय। इत्र से अभिषेक करिए। इत्र से अभिषेक करने से इत्र जरूर लगाइए। शिवलिंग पे इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हमारा जीवन गलत कार्यों के रास्ते पर नहीं जाने देते, बचाते हैं शिव जी हमें। जैसे इत्र चढ़ाएंगे तो कोई मन में गलत, बच्चे लोग से तो जरूर चढ़वाना चाहिए इत्र बच्चे लोग जरूर चढ़ाएं। आजकल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इत्र जरूर चढ़ाएं। गलत विचारों से बचाते हैं शिव जी, गलत विचार मन में नहीं आने देते। आज सोमवार को मैंने पूजा आप लोग को बता दी है, मतलब कि अभिषेक किस चीज़ से करना है ये बता रही हूँ। तो और गाय ये जो बेलपत्र हो, समीप पत्र होता ये अनिवार्य है। अगर अब आपको एक और बता रही हूँ, समीप पत्र आप कर्जे से बहुत मतलब कर्जा से दबे हैं तो बुधवार के दिन गाय, अभी बुधवार पूजा आ रहा है तो हम बताएंगे। अच्छा चलिए, सोमवार का मैंने बता दिया, मंगलवार को बता रहे हैं। मंगलवार को अभिषेक कैसे करना है आप लोग को। मंगलवार को कितना तारीख है, 5 एक्चुअली 5 पड़ रहा है, 5 तारीख मंगलवार। 5 अगस्त को आप लोग को दूध से मधु से अभिषेक करना है। मध ले लीजिए, पहले गंगा जल डालिए लोटिया में, फिर मध डालिए, फिर जल डालिए और अच्छे से चला लीजिए, उसे मिला लीजिए। और गाइस मिलाने के बाद आप अभिषेक करिए अपने मन में जो भी इच्छा हो। जैसे घर की इच्छा है आपको, तो घर की इच्छा है तो आप घर पाने के लिए, घर अगर बना है तो उसको और बढ़ाने के लिए ऊपर, तो आप शिव जी का अभिषेक करिए। और मंगल ग्रह शांति होती है, इससे मध से अभिषेक करने से मंगल ग्रह शांति होती है गाय, और घर की इच्छा पूरी होती है। इस शहद से जरूर अभिषेक करना चाहिए, मधु से। और अभिषेक करने के बाद गाइज उसको अर्पित भी करना होता करिए जे आप लोग। देखिए मैं पूजा में बार बार बता रही हूँ, ये सब अनिवार्य है। अभिषेक के बाद घी आप अभिषेक घी मतलब अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए। जो डालकर आप चढ़ा रही हैं वो अभिषेक बोला जाएगा, जो अर्पित करेंगे वो भोग बोला जाएगा, भोग के माँ। तो इसलिए आप शहद डालकर अभिषेक करिए और शहद अर्पित भी करिए। घी अर्पित डेली करिए, घी अर्पित सावन भर पूरे सावन डेली करिएगा।
जाएगा। मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले शुरू जब हुआ था सावन लगा था तभी मैं वीडियो पोस्ट कर चुकी थी। घी डेली अर्पित करना है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होता है, बुद्धि दिमाग पढ़ाई लिखाई में सब तेज होते हैं, इसलिए घी जरूर चढ़ाना चाहिए। घी अभिषेक कर रही हैं, अभिषेक से करने के बाद घी अर्पित करिए तो एक उंगली से जिससे टीका दिया जाता है उससे अगर हो सके तो पूरा उंगली से, एक उंगली से पूरे फेर दीजिए शिवलिंग पे। पूरे हाथ फेरनी होती है। फेरते समय जो भी मनोकामना मन में हो गाइज वो अपना बोलते जाइए। मेरे बच्चे का पढ़ाई लिखाई जो भी आपको मनोकामना हो गाइज से बोलते जाइए। बहुत भीड़ रहती है, थोड़ा नहीं घुमा पाते तो जितना आपसे घुमा सके पूरा हाथ शिव जी बाबा पर से डोला दी एक अंगुली से। तो गाइज अपने मन का बात बोलते हुए घी और घी गाइज से घर पे पूजा कर रहे हैं तो डेली अर्पित करें। अगर मंदिर में कर रहे हैं पहुंच गई है तो वो करिए। यहाँ तो हम लोग जल्दी जल्दी सबको चढ़ा देते हैं। तो गाइज मंगलवार को आपका पूजा अभिषेक बता दी मैं कि मध से अभिषेक करिए, मध अर्पित भी करिए और इसके बाद भोग जो चढ़ाना हो आप चढ़ाइए और समी पत्र ये सब चढ़ाइए। हाँ बता रहे थे मध से, जैसे कि आप मध के दिन, हाँ गाइज क्या बताने वाली थी, तो चलिए गाइज अब बुधवार को बता रहे हैं। 6 तारीख को, 6 अगस्त को बुधवार को पूजा बता रही हूँ। अब जो जो याद आ जा रहा है गाइज वो बताती जा रही हूँ आप लोग को। तो 6 तारीख को बुधवार है तो आप शिव जी की आराधना करिए। दुर्बा जरूर इस दिन चढ़ाना है। वैसे दुर्बा तो अगर मंदिर पे जो बैठे रहते हैं मलिया वो दुर्बा समीपत्र धतूर तो सब कुछ देते हैं। और माला जो भी आपको लेना होता है, चाहे मदार का माला लो चाहे जिस चीज़ का माला लो, अगर वो जो नीला कलर आता है उस शनिवार को माला शिव जी को समर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर आप वो ले सके तो वो भी चढ़ा दीजिए शनिवार के दिन। तो गाइस बुधवार को मैं बता रही हूँ आपसे, बुधवार को आपको लेनी है गंगा जल ले लेनी है। पहले लोटिया में गंगा जल डालकर, शुद्ध जल डालकर, फिर उसमें गुड़ डालिए और उसमें मूंग डालिए। मूंग आपको अर्पित भी करना है और लोटिया में डालकर अभिषेक भी करना है। तो गाइज आप अपना बचा लीजिएगा। पहले लोटिया में डालिए, थोड़ा अर्पित करने के लिए बचा लीजिए। फिर लोटिया में डालने के बाद उसमें समी पत्र डालिए, 5 समी पत्र डालिए, 1 बेलपत्र डालिए। अगर 5 बेलपत्र है तो डाल लीजिए, नहीं तो 1 बेलपत्र, क्योंकि अर्पित भी करना है। तो गाइज 1 बेलपत्र डालिए और गुड़ डालिए, समी पत्र डालिए और मूंग डाल दीजिए। ये सब डालकर आप अभिषेक करिए। धीरे धीरे शिव जी पर बाबा पर छोड़ते हुए आप अभिषेक करिए। ओम श्री शिवाय नमस्तभम, ओम श्री शिवाय नमस्तभम, श्री शिवाय नमस्तभम बोलते हुए अभिषेक करिए। जो भी मंत्र वो आपको आए ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करिए। और अभिषेक करने के बाद गाइस उसमें दुर्बा भी उस लोटिया में डाल लीजिएगा। थोड़ा सा डाल लीजिए, 2 चट्टे अर्पित करने के लिए बचा लीजिए। तो गाय जैसे डालकर आप अभिषेक करने के बाद शिव जी को गुड़ और मूंग समर्पित करिए। गुड़ और मूंग समर्पित करिए भोग के मान पे, और जो भी कुछ हो आपके पास वो चढ़ाइए। ऐसे बुधवार को जरूर पूजा आप अभिषेक कर लीजिए। गाय बच गया गुरुवार को। गुरुवार को मैं शुरुआत में ही बता दी, चना के दाल से एक भी कटा न रहे। बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, घर में अन्न भंडार भरते हैं। तो बृहस्पतिवार गाय जैसे प्रदोष चने के दाल और गुड़ से अभिषेक करिए, अर्पित भी करिए, दोनों करिए। और गाय किशमिश भी साथ में रहे, मुनक्का। तो गाय जैसे अभिषेक करने के बाद आप पूजा उजा करिए। शिव जी का केसर, उसमें केसर हल्दी जो हल्दी नहीं, जो अष्टगंध केसर आता है हल्दी कलर का, वो आप डालकर उसमें अभिषेक में पहले, इसके बाद आप अभिषेक करिए। आप जो चना का दाल गुड़ डाली है उसमें केसर का अष्टगंध चंदन आता है, वो भी आप उसमें डालनी है। डालने के बाद अभिषेक करिए, क्योंकि गुरुवार को पीला शिव जी को पसंद है। बृहस्पति भगवान को एक्चुअली हल्दी लगाया जाता है, शिव जी को हल्दी नहीं लगाया जाता गाइज। तो एक उपाय मैं बता रही हूँ, जिसके शादी में विलम्ब हो रही तो आप उसमें हल्दी भी डाल सकती हैं, जल्दी शादी का योग बनता है। तो गाइज अगर शादी का योग बनाना है, तो अगर शादी नहीं हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो आप उसमें हल्दी, अष्टगंध चंदन डाल रही हो डालिए, लेकिन उसमें हल्दी भी डालिए। अभिषेक करिए, शिव जी बाबा मेरा योग बने, मेरे शादी का भी। तो ऐसे करके अभिषेक करिए। और गाय जो बृहस्पतिवार को ये जो बता रही, ये नौकरी बदे बहुत अच्छा है। आप अभिषेक करते हुए अगर अपने नौकरी के बारे में कहेंगी, अभिषेक करते हुए शिव जी बाबा मेरा ये नौकरी लग जाए, मैं तैयारी कर रहा हूँ, पास हो जा, तो गाय जो
पूरा होता है, क्योंकि बृहस्पति जी और सूर्य नारायण जी नौकरी के योग बनाते हैं। तो इससे अगर अभिषेक करेंगे, क्योंकि शिव जी बाबा के शिवलिंग में अगर आप किसी और के पूजा नहीं करेंगे, क्यों शिव जी बाबा पूजा सब पूजा मिल जाएगा, सबको पूजा मिल जाता है। वहीं शिवलिंग के पास ही सब लोग सब हैं। इसलिए अगर ग्रह शांति करना है तो आप ये जो बता रही हूँ, हर ग्रह शांत अपने आप होंगे, क्योंकि शिव जी का अभिषेक कर रही हैं तो हर ग्रह शांत होंगे। जैसे मैं दिन के बार के बता रही हूँ, शनिवार को बताई, सोमवार को बताई, मंगलवार, तो ये ग्रह शांत होंगे। बुधवार को तो बुध ग्रह शांत होंगे, मंगलवार को मध्य से करेंगे, मंगल ग्रह शांत होंगे, सोमवार को चंद्र ग्रह शांत होंगे, रविवार को सूर्य ग्रह शांत होंगे। तो ऐसे गाइज इसलिए मैं बता रही हूँ, तो आप लोग ऐसे करिए। आप ये नहीं कि भगवान का पूजा करिए, ग्रह का बाद में पूजा। ये शिव जी का पूजा कर रहे तो हर ग्रह अपने आप शांत होंगे, ग्रह कोई कष्ट दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शिव जी का अभिषेक की हो, शिव जी का इस चीज से अभिषेक किए तो ग्रह अपने आप शांत हैं। आगे गाइज मैं अब शुक्रवार 8 अगस्त का बता रही हूँ। 8 अगस्त को पूर्णिमा है और 9 अगस्त को भी पूर्णिमा है। तो 8 अगस्त को व्रत वाली पूर्णिमा है और 9 अगस्त को स्नान दान पूर्णिमा है, स्नान दान पूर्णिमा है। और जो शुक्रवार को व्रत पूर्णिमा है बोला जाता है गाइज। जो व्रत रहते हैं वो शुक्रवार को रहेंगे गाइज। तो आप लोग शुक्रवार को ऐसे पूजा करिए। पंचामृत जो मैं अब सोमवार को बताई थी पंचामृत से अभिषेक करें, तो शुक्रवार को भी पंचामृत से अभिषेक करिए। पूर्णिमा का दिन है, पंचामृत से अभिषेक करिए। अगर आप लोग गन्ने के रस से कर चुके हैं अगले शुक्रवार तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं की हो तो ये शुक्रवार को कर सकती हैं, लेकिन अंतिम पूर्णिमा का दिन है तो दूध जरूर चढ़ानी है। तो दूध से भी आप लोग को पंचामृत से अभिषेक करिए, पूर्णिमा का पूरा फल मिलेगा। इसलिए इस शुक्रवार को गाइज अष्टलक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप पंचामृत से अभिषेक करिए, क्योंकि आज का पूर्णिमा का योग है तो दूध से जरूर अभिषेक करनी है। इसीलिए मैं अगले शुक्रवार को गाइज आप लोग मेरा चैनल देख लीजिएगा। अभी तो आज मैं पोस्ट की हूँ और ये मैं अगले वीडियो में बता भी चुकी थी। आज मैं सोची कि फिर एक बार फिर रिपीट कर दूँ। तो गाइज शुक्रवार को पूर्णिमा है 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त को आप अष्टलक्ष्मी प्राप्ति के लिए पंचामृत बनाकर उससे अभिषेक करिए, फिर जल से करिए। और गाय जो शेष नाग बने हैं उससे हर दिन अभिषेक जो कर रही हैं, हर दिन के लिए बता रही हूँ, उस पे से अभिषेक जरूर। पहले शुरू में गणेश जी का, कार्तिकेय भगवान का, अशोक सुंदरी का, ये सब नाम लेते हुए जल छोड़िए, माता पार्वती, फिर शिव जी का अभिषेक कर रही हो तो थोड़ा शिव जी का अभिषेक करते हुए उठाकर थोड़ा सा नाग देवता के अभिषेक पर छोड़िए। इससे केतु ग्रह शांति होती हैं। जो उनके शेषनाग के फन से और शिव जी को गिरता है दूध, वो जान लें कि आप लोग को केतु ग्रह शांति मिलती है। केतु ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से जो दूध गिरा है, शिव जी का अभिषेक हो गया है, तो इसलिए आपको कभी कष्ट नहीं पहुँचेंगे। केतु ग्रह कभी कष्ट पहुँचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब उनका अभिषेक हो चुका है, उनकी आप जो दूध डाले हैं। तो गाइज इसलिए जो भी जिस अभिषेक करो ये जरूर करना अनिवार्य है ये सब। तो आप गाय पंचामृत से अष्टलक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्रवार को अभिषेक करिए, इत्र जरूर लगाइए। अभिषेक करने के बाद इत्र जरूर चढ़ाइए। इत्र एक बूंद चुआ दीजिए, नहीं हाथ से लगा दीजिए। इत्र और कमलगट्टा भी चढ़ाइए। गाइज जो कुछ फूल पत्ती बताई हूँ सब चढ़ाकर आप खीर का, मखाना के लावा का खीर बनाई हो तो खीर ले जाकर चढ़ाइए। नहीं बतासा, किशमिश, ये सब फल फूल जो कुछ हो आपके पास वो भोग लगाइए और फिर अपने घर पे आके पूजा कीजिए। गाइज प्रदोष के दिन जो मैं बताई हूँ हरे मूंग से अभिषेक के लिए, आप वहाँ मंदिर पर करिए, घर पे आके पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक करिए। और कौन सा दिन पड़ रहा है, 6 तारीख बुधवार के दिन, तो प्रदोष के पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाकर घर पे पूजा कीजिए और अखंड दीप जला दीजिए। जैसे दिन भर अखंड दीप जले, 4 बजे 4:30 बजे आरती करके, आरती के बाद दीपक थोड़ा इतना घी मत डालिए कि 2 घंटा जले। और जो 2 दीपक बनाई एक मंदिर में रख दीजिए, मंदिर में जलता रहे। जो चौकी पे अभिषेक किए हैं उनका, शिव जी का, बाबा का अभिषेक, मतलब कि अभिषेक करके अखंड दीप जल रहा है, तो वहाँ पे इतना घी डालिए कि 5 बजे तक जले घी। और अगर बचा है घी तो आप ये दूसरे दीपक में वो घी मतलब निकाल कर आप दीपक जलाकर मंदिर में अपने रख दीजिए। और शिव जी बाबा का आरती उरती करने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप 5:30 बजे के अंदर उनका 5:30 का 5:15 बजे, ना 5:30 के अंदर तक आप उनको
विसर्जित कर दीजिए। अपने छत पे ले जाकर जल में गंगा जल डालकर बड़ा टोकरा में या जो बल्टा उल्टा हो उसमें साफ, लेकिन साफ बर्तन रहे उसमें विसर्जित कर देना है। उसमें मतलब विसर्जित कर दीजिए। जैसे विसर्जित करना है देखना होता है। विसर्जित करते समय वो जो जलधारी है उत्तर साइड रहना चाहिए, थोड़ा सा दिखे तो अपना मनोकामना मांगना चाहिए। तो गाय जो आप लोग बना लीजिए, बस 5-6 दिन 7 दिन का दिन बना है। पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, शनिवार को बना लीजिए। शनि ग्रह 7:30 ढैया से आप अपना अभिषेक करिए घर पे अच्छे से। मंदिर पे जल्दी जल्दी करके आई हो तो घर पे अभिषेक कर लिए, पार्थिव शिवलिंग बनाकर ऐसे 5:30 बजे उस दिन आप विसर्जित करिए। पूर्णिमा के दिन बता रहे हैं, अगर दिन भर रखना है आप तो रख सकती हैं। और जो पार्थिव शिवलिंग शनिवार को बनाई हैं तो वो तो आप जब दीप ठंडा हो जाए तो आप उठा कर दीजिए। ये प्रदोष को बता रही हूँ। प्रदोष के दिन आप तुरंत मतलब कि विसर्जित मत करिए शिव जी का जो पार्थिव शिवलिंग बनाई है। अखंड दीप जला दीजिए और भोग दोपहर लगाइए। प्रदोष के दिन का बता रही हूँ। फिर शाम को आरती करके 4:30 बजे, 5 बजे, 5:15 बजे विसर्जित कर दीजिए। और जो दिन को बनाई हूँ पार्थिव शिवलिंग तो आप जैसे पूजा उजा कर ली, 10-10 बजे ख़त्म हो गया पूजा उजा, दीपक ठंडा हो गया तो आप विसर्जित कर दीजिए। प्रदोष को केवल बता रही हूँ कि दिन भर रहे अखंड दीप जलाकर। तो गाय जैसे, लेकिन दीप जरूर जले। अगर चौकी पे दीप नहीं जल रहा तो आप विसर्जित कर दीजिए प्रदोष को भी, क्योंकि शिव जी को ऐसे मत छोड़िए पार्थिव शिवलिंग। तो गाय ऐसे करिए। और शुक्रवार का और शनिवार को गाय अंतिम पूर्णिमा है तो मैं बता रही हूँ कैसे पूजा करना। बहुत विशेष पूजा है। शनिवार को आप काला मिर्च से जल से अभिषेक करिए शिव जी को, और शिव जी को भोग में हलवा पूड़ी, चना, बतासा, मिठाई, फल फूल जो हो, हलवा पूड़ी अनिवार्य है तो आप भोग लगाइए। अंतिम सोमवार पूर्णिमा भोग लगा शिव जी बाबा को आप बना कर ले जाइए, बिना सिर पर कर ले जाइए, जैसे भी जाइए लेकर जाइए, मंदिर में चढ़ा कर आइए। फिर अपने घर पे पूजा करें ना, घर पे पूजा करके मंदिर जाइए, जैसे आपको समय मिले। गाइस सब लोग बोलते हैं कि पहले घर पे पूजा करना चाहिए, मतलब कि मान्यता है कि घर पे पूजा करके तब मंदिर जाना चाहिए। अगर पूरा पूजा नहीं कर पा रहे हैं गाय तो 1 लोटिया जल भर लीजिए, गिलास में जल भर लीजिए, 1 दीपक जला लीजिए, धूप बत्ती जला लीजिए। अगर ज़्यादा लेट आना है तो दीपक मत जलाइए। कितना घी, अगर आपके पास घी बहुत है तो आप जला कर जा सकती हैं, अगर नहीं तो धूप बत्ती जला दीजिए। घंटी बजाकर शिव जी बाबा जा रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं, पूजा करेंगे। अभी मंदिर जा रहे हैं, बोलकर ही जाना है, भगवान से बोलकर ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है, चुपचाप नहीं जाना है मंदिर छोड़ के। मंदिर आप घंटी बजाकर पर्दा हटा दीजिए और धूप बत्ती जल उल वहाँ रख के बाबा जा रहे हैं, माता जा रही हैं, जिसका भी पूजा आप कर रही हैं उस समय, फिर जल्दी से मंदिर होकर आइए, फिर पूजा करिए अपना और विधिवत गाय जैसे कर लीजिए। और अंतिम शनिवार को बता रहे हैं हलवा पूड़ी अनिवार्य है, ऐसे पूजा करना है आप लोग को। गाय जरूर कीजिएगा ऐसे पूजा करिए। गाय दुर्भाग्य समाप्त होगी, दरिद्रता हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी आप लोग को। और आगे आप लोग को बेलपत्र जरूर चढ़ाए, अष्टगंध चंदन जरूर लगाए शिव जी को, पत्ते पर लगाकर आप अगर ये गाय जो उपाय बता रही हूँ, जैसे विश्वकर्मेश्वर महादेवाय नमः, ओम विश्वकर्मेश्वर महादेवाय नमः बोलते हुए जो बेलपत्र है तीनों पत्ते पर अष्टगंध लगाकर शिव जी बाबा के से ऊपर के साइड से लगाकर 5 7 चिपका दीजिए, 3 चिपका दीजिए, जितना आपको पत्ता है चिपका दीजिए। विश्वकर्मेश्वर महादेवाय नमः बोलते हुए, विश्वकर्मेश्वर मतलब विश्वकर्मा जो है घर बनाते हैं तो घर की इच्छा पूरी होती है। और गाय जो चमेली का तेल अर्पित करने से, अगर चमेली का फूल मिल गया तो और अच्छा है, नहीं फूल है तो चमेली का तेल अर्पित करने से गाड़ी 4 व्हीलर मिलता है। शिव जी मतलब गाड़ी घोड़ा देते हैं। पहले के ज़माने थे तो बैल सब हाथी घोड़ा मांगते थे, अब गाड़ी घोड़ा है तो गाड़ी शिव जी से मांगना होता है चमेली का तेल और चमेली का फूल अर्पित करने के बाद से। और ऐसे ही बेलपत्र का भी उपाय है। अगर आप नहीं ऐसे चिपका रहे हैं तो 3 बेलपत्र ले लीजिए, उस पर टीका करके केसर चंदन अष्टगंध का एक्चुअली उस पर पूरा लेप करना होता है। जो अगर चफनाती हैं आप तो उसमें तीनों पत्ते पर लेप करना होता है। अगर ये कर रही हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो 3 पत्ता लीजिए, 3 बेलपत्र लीजिए, उस पर टीका चंदन लगाकर और समर्पित करते हुए बोलिए। अपनी मनोकामना बोलनी होती है, जो भी आपको बोलनी हो, जो भी मांगना है, घर लड़का नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, बोलते हुए समर्पित करना होता है कि शिव जी बाबा समर्पित करना होता है। त्रिपुरारी करो मनोकामना पूर्ण हमारी,
करते हुए हाथ नहीं हटाना है, बस चढ़ाकर हाथ उस पर रखे, जब तक अपनी मनोकामना न बोले तब तक हाथ उसी पर रहने दीजिए। जब एक चढ़ाने के बाद जो अंगुली है चंदन लगाया जाता है, शिव जी बाबा का जो अष्टगंध लगा है हाथ अंगुली में वो लगा दीजिए। लगाने के बाद तो अपना हाथ हटाइए। ऐसे करना होता है गाइज। जब वीडियो लंबी हो रही है तो क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है ये मैं जल्दी जल्दी में बता दे रहा हूँ। चावल और काला तिल ये सब मिलाकर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी को कृपा पाने के लिए हल्दी और चावल पीसकर आप लेप भी कर सकती हैं। गाइस, भगवान शिव जी को चावल चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। भोलेनाथ जी को तिल चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं और दुखों का नाश होता है, सुखों में वृद्धि होती है। भगवान शिव को जौ चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं, इसमें दुखों का नाश होता है जौ चढ़ाने से। गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। भगवान शिव को मूंग चढ़ाएं तो सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को अनाज चढ़ाने से, कोई भी अनाज चढ़ाने के बाद गरीबों में बांट देनी चाहिए थोड़ा बहुत। लेकिन गाइस, केवल चावल नहीं चढ़ाना, बांटना चाहिए, मतलब चावल में कुछ जरूर मिला रहे, क्योंकि सुदामा कृष्ण जी सुदामा को केवल चावल ही दिए थे तो अपना धन चला जाता है। चावल में कुछ जरूर मिला लीजिए चढ़ाने। और मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाए, इससे स्वभाव में शांत और स्नेह मिलता है। केसर अर्पित करने से सौम्यता मिलती है। महादेव को शक्कर मतलब शक्कर अर्पित करने से, अभिषेक करने से, अर्पित करने से सुख समृद्धि मिलती है। ऐसा करने से मनुष्य की दरिद्रता चली जाती है। शक्कर जरूर अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पे इत्र लगाने से विचार पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। इससे हमारा जीवन गलत कामों से रास्ते पर नहीं जाता। दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, बीमारियों दूर होती है, शिव की कृपा प्राप्त होती है। पार्वती को दही चढ़ाने से स्वभाव में गंभीर होता है, क्योंकि पार्वती माता को दही बहुत पसंद है। स्वभाव गंभीरता होती है और जीवन में आने वाली सारी परेशानी दूर होती है शिव पार्वती माता की कृपा से। जो बड़ा हो रहा है ना, बताएं पार्वती माता को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। शिव जी बाबा के साथ साथ पार्वती माता को हर कथा में आता है। पहले माता पार्वती ही शिव जी से कहती हैं कि इनकी परेशानी है प्रभु, इनका परेशानी दूर कीजिए। इसलिए पार्वती माता को भी खुश करना चाहिए। माँ पार्वती जगदम्बा हैं, भवानी हैं, माँ शारदा, भवानी, विंध्यवासिनी, सब कुछ माता पार्वती हैं। भगवान शंकर जी को घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। शिव जी को चक्र चढ़ाने से, जो गोमती चक्र आता है, चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है। इससे हमारे समाज में मान सम्मान और यश मिलता है। इसलिए 5-6 दिन 7 दिन बचा है तो एक गोमती चक्र समर्पित करिए। भोलेनाथ जी को शहद चढ़ाने से हमारा वाणी में मिठास आती है। और घरदानी अविनाशी शिव को भांग चढ़ाने से हमारी कमियां, जो भी कमियां बुराई है वो दूर होती है। गाइज अब इस पे मैं समाप्त कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा बताना है, लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो गाइज रखती हूँ। आप लोग इसे मिस मत करिएगा, ज़रूर इसका लाभ उठाइए। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।